और मैं सबसे पहला जो आपको सवाल आपकी तरफ दे रहा हूँ और फिर सोलंकी साहब ऐड करेंगे बाद में अगले राउंड में, वो ये है कि ये संजरानी साहब की जो जीत है और गिलानी साहब की 7 मुस्तरद वोटों की बिना पे हार जो है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? क्या ये मामला सेटल हो गया है या ये अभी अदालतों में जाकर आगे ओवरटर्न हो जाएगा? क्या गिलानी साहब वाक़ई में चेयरमैन बन जाएँगे सेनेट के? क्या कोई डील चल रही है? ज़रा इस पे अपना तबसरा दें प्लीज़। बड़ी मेहरबानी रज़ा। देखिए, ये तो काफ़ी काफ़ी डिस्कशन हो चुकी है। इसके 2-3 पहलू हैं। एक तो ये कि गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट की पूरी कोशिश है कि ये जो भी फैसले हुए हैं, ये ओवरटर्न ना हों। बड़ी मेहनत की है उन्होंने संजानी साहब को जिताने में। अब इसमें कोई शक नहीं रहा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि और उसकी अहमियत जो है वो उसे एहसास होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट पहले जो बाय इलेक्शंस में जो डिफीट हुई उसके साथ बड़ा लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ। गवर्नमेंट का और ऑपोजिशन बड़ी बहादुर बनी उसके बाद। और उसके बाद ये गिलानी साहब की अपनी इलेक्शन जीतना, वो उसके बाद एक सेकंड धक्का था गवर्नमेंट को। तो मेरा ख्याल है उसके बाद गवर्नमेंट ने फिर एक एसओएस दिया एस्टेब्लिशमेंट कि बचा ले, नहीं तो सारा कुछ जा रहा है। और आपने देखा है इमरान खान साहब ने जो अपने एमएनएज को बुला के जो बात कही थी, एक्चुअली वो उनके लिए नहीं थी। वो पैगाम एस्टेब्लिशमेंट को दे रहे थे, जिसका बड़ा मुख्तसर ये था कि देखें, अगर आप मुझे नहीं बचाएंगे तो फिर मैं गया और मैं लगा गया और मैंने फिर ये असेंबलियां डिसॉल्व कर देनी है और फिर अगले इलेक्शन होंगे, वो आप संभाल लीजिएगा। अगर आप ना संभाल सके तो फिर इमरान खान तो ना आएगा, फिर तो नवाज शरीफ आएगा, मरियम आएगी, वो आपको संभाल लेंगी। बड़ा मुख्तसर सा, स्ट्रेट फॉरवर्ड सा उन्होंने पैगाम दिया था एस्टैब्लिशमेंट। वो मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट वो उठ गए, जागे और कहे यार ये न्यूट्रलिटी जो है ना, ये बड़ी महंगी ना पड़े, ये इमरान खान का कोई पता नहीं है। ये कुछ भी कर सकता है और देखो कैसी धमकियां दे रहा है, और पब्लिक में दे रहा है। तो मेरा ख्याल है फिर उन्होंने फिर संजानी साहब को जिताया ताकि तीसरी शिकस्त ना हो इमरान खान को, और थोड़ा सा उनका भी हौसला जो है वो बुलंदी रहे। तो ऐसे ये बात चली है। अब ऑब्वियसली ऑपोजिशन ने एहतजाज किया और वो अदालत में ले गए और जाएंगे लेके इसको। और वहाँ आपको पता है 2 इश्यूज हैं। एक तो ये है, क्या ये एडमिट हो सकता है कि नहीं? क्या, क्योंकि कानून में ये लिखा है कि इसको किसी कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते। वो एक अलग बात है कि कोर्ट्स ये कहते हैं कि हर चीज़ चैलेंज हो सकती है, उनकी ज्यूरिसडिक्शन सॉलिड है। तो एक तो ये मरहला ऑपोजिशन को क्रॉस करना पड़ेगा, मेरा ख्याल है द विंड इज बिहाइंड देम। ये शायद उनका केस स्ट्रांग है। अदालतों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये कहना कि नहीं नहीं हम नहीं देखेंगे। और दूसरा ये है कि क्या वो जो वोट्स जो थे वो इनवैलिड थे या वैलिड थे? वो भी इतनी जजमेंट्स हैं पहले कि वो भी वैलिड करने पड़ेंगे। तो ये तो एक और शिकस्त नजर आएगी एस्टैब्लिशमेंट को भी और इमरान खान साहब को भी। अब देखना ये है कि कितना प्रेशर वो लेके आते हैं अदालतों के ऊपर। हमें पता है अदालतों के ऊपर प्रेशर आता है, इंसान है। और बहुत से मुश्किलात होती हैं। आपने देखा वो अली अहमद खुर्द क्या कह रहे हैं, सुन ही लिया होगा आपने। अब बिल्कुल। क्या मैं बताऊं आपको, शायद उन्होंने कह दिया तो बस अब छोड़ देते हैं हम यहाँ बात। मगर काफी सख्त बातें की हैं अली अहमद खुर्द साहब ने जुडिशरी की आज़ादी के ऊपर और खुद मुख्तारी के ऊपर, कि है कि नहीं है और कितनी है। तो ये मसले चलेंगे वहाँ वहाँ। और इसीलिए आपने देखा, आपने जब खुद ही जिक्र कर दिया कि अब गवर्नमेंट का पूरी कोशिश है किसी किसी के साथ इलेक्शन कमीशन की छुट्टी कराई जाए या इलेक्शन कमिश्नर की छुट्टी कराई जाए, ताकि वहाँ उनको कुछ सहूलतें मिलें। जी। और मैं एक हमारे व्यूअर्स भी पूछ रहे हैं कि क्या केस तो स्ट्रांग है जैसा आपने कहा एनएस, लेकिन आप ये भी देखें कि क्या रिलीफ मिलने का इम्कान है? केस स्ट्रांग होने से, वीक होने से तो अक्सर कुछ नहीं होता पाकिस्तान में। विंड्स किस तरफ जा रही हैं और हवा कहाँ चल रही है, जज भी वही देखते हैं। अब देखें ना, बात हो रही है खुल के, तो खुल के करते हैं बात, क्या मसला है? तो आपको लग रहा है कि हवा है स्ट्रांग in the favor of PDM's case? देखिए, अगर इलेक्शन कमिश्नर खड़े हो गए हैं और दिलेरी दिखाई है, तो बाकी जजेस के ऊपर भी प्रेशर तो होगा ना। आवाम का प्रेशर है, मीडिया का प्रेशर है। अब इलेक्शन कमीशन खड़ा हो गया और जाहिर है तालियां बज रही हैं हर जगह पे उनके लिए। और बाय द वे, ये एक इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है, देयर आर 4 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। ये सब इकट्ठे हैं, ये बड़ी तकड़ी बात है। ये कोई छोटी बात नहीं है, इनके अंदर कोई डिफरेंसेस नहीं है।
और ये बहुत अनप्रेसिडेंटेड है। देखिए ना, 3 चारों प्रोविंसेस आर रिप्रेजेंटेड इन द इलेक्शन कमीशन। अब अगर आप एक के दबाव डालेंगे, 2 पे डालेंगे, तीसरा, तो यहाँ तो ऐसे लग रहा है अभी, या मेरा ख्याल है वहाँ भी कोशिश होगी कि वहाँ भी डिवीजन क्रिएट की जाए। बिकॉज़ डोंट फॉरगेट, वन इज़ फ्रॉम केपी एंड वन इज़ फ्रॉम पंजाब एंड वन इज़ फ्रॉम बलूचिस्तान। सिंध वाला तो तकड़े रहेंगे, मगर अब जी। और मैं क्या कहूँ? इसलिए आप बात समझ ही जा रहे हैं मेरी बात। जी, जी, बिल्कुल तो समझ मगर गया। ये है, तकड़े हैं इस वक़्त, सब तकड़े हैं, और ये उधर भी नज़र आएगा ना। जज हज़रात जो अदालतों में बैठे हैं, सुप्रीम कोर्ट में, उनको भी देखना पड़ेगा ना कि यार, ऐ ना होए कि वो अच्छे लग रहे हैं और हम बुरे लगें। और आपने देखा पहले भी, जब ये सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था कि सीक्रेट बैलेट हो या ओपन बैलेट हो, तो उसमें भी जजेस ने बातें तो बहुत की थी, आपको याद होगा। ऐसे लगता था कि, मगर जब फैसला आया, तो बड़ा क्लियर कट फैसला था। और मैं बिल्कुल। समझता हूँ वो भी अंडर प्रेशर क्लियर कट फैसले ही आते हैं। अ, और मगर इसको अंडर एस्टिमेट ना करें एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट की तरफ से। अ, सही, बहुत प्रेशर सही। होगा जजेस के ऊपर। राइट। एक और ज़िमनी सवाल हमारे एक व्यूअर का है, अहमद शाह वज़ीर का। वो कह रहे हैं कि क्या पीडीएम और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई डील हो जाएगी या हो रही है या कोई बातचीत चल रही है? ये आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है या आपका क्या एनालिसिस है इसके ऊपर? देखिए, पीडीएम की तो कोई डील नहीं हो रही, वो तो आप समझ लें कि मौलाना और नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं। अलबत्ता और बाकी बाकी पार्टियां भी उनके साथ हैं। अलबत्ता पीपल्स पार्टी जो है, ये सोचा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी ने कुछ थोड़ी बहुत बातें की हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, जिसके बेसिस के ऊपर उसके 2 पहलू हैं। एक तो ये कि जी, आप थोड़े से न्यूट्रल हो जाएँ, हम सँभाल लेंगे। हाँ, हम और आपसे कुछ नहीं माँगते। तो वाप इन रिटर्न हम आपको अटैक नहीं करेंगे। मतलब है कि बिल्कुल। एस्टेब्लिशमेंट को नहीं अटैक करेंगे, और खुसूसन किसी का नाम नहीं लेंगे। मेरा ख़्याल है ये जो ज़रदारी साहब ने यहाँ तक बात की होगी। और क्योंकि उसके बाद आपने देखा मियाँ साहब भी और मरियम भी और नून लीग वाले भी और मौलाना भी, ये संभल गए, इन्होंने अपने आप को खींच लिया। और कोई एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बात नहीं हुई उसके दौरान, जब ये सारा कुछ चल रहा था। और यहाँ तक के राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, हाँ, लगता है कि थोड़े से न्यूट्रल हो गए हैं। और भी लोगों ने ऐसी बातें की कि हाँ, शायद देखते हैं, ये है, वो है, और तो चुप हो गए। मगर ये जब सेनेट के बाद आपने देखा कि 2 चीज़ें हुई। एक तो ये कि जिस तरीके से इंटरवेंशन हुई, ज़ाहिर है उसके बगैर तो आगे बात चल नहीं सकती थी। और नून लीग वाले तो कहते हैं कि हमारे पास एविडेंस भी है, हमारे लोग हैं जिनको फ़ोनें आई थी, और हम बताएँगे किसी स्टेज पे। मेरा ख़्याल है अभी वो स्टेज नहीं आई, मगर ज़ाहिर है धमकी तो है। और ज़ाहिर है मायूसी भी है कि अगर कोई डील हुई थी, यही तो फ़लसफ़ा है ना नून लीग का, कि पहली दफ़ा एस्टेब्लिशमेंट का नुकसान हो रहा है, अभी भी उन्हें समझ नहीं आ रही है। तो समझाया जाए फिर, और समझाने का यही तरीका है कि आप पंजाब के अंदर जो बात उन्हें पसंद नहीं आती एस्टेब्लिशमेंट को, वो की जाए, और वो लोग उसके ऊपर सुनते हैं और वो कहते हैं गलत है।